कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां इंसान की जेब खाली होती है लेकिन दिल में अल्लाह का नाम भरा होता है। और बस वही नाम सब दरवाजे बंद होने के बाद भी एक दरवाजा खोल देता है। ये कहानी है एक ऐसे फकीर दिल दर्जी की जो ना बड़े शहरों में मशहूर था, ना उसके पास कोई शोरूम था, लेकिन उसका यकीन आसमानों तक मशहूर था। सुबह की अजान अभी खत्म ही हुई थी जब हाजी मियां ने अपनी छोटी सी दुकान का ताला खोला। लकड़ी का पुराना दरवाजा कड़कड़ाया और उसके साथ ही एक ठंडी सी हवा अंदर घुस आई, जैसे किसी रोज की आदत बन गई हो। पहले अल्लाह की नजर, फिर दुकान की रौनक। हाजी मियां, उम्र तकरीबन 55 बरस, चेहरे पर सफेद दाढ़ी, आंखों में थका हुआ सुकून और होंठों पर हर वक्त हुस्बुनल्लाहु व निमल वकील की सरगोशी। उनका काम टेलरिंग, लेकिन वो खुद कहते थे, मैं दर्जी नहीं हूं, मैं तो लोगों की दुआएं सिलता हूं। छोटी सी गली में उनकी दुकान थी, फैज टेलर्स, जो एक टेढ़े से लटके हुए बोर्ड के पीछे छिपी रहती थी। किसी ने पूछा, हाजी साहब, आपकी दुकान का नाम इतना बड़ा क्यों रखा, जबकि दुकान खुद एक कोठरी जितनी है? हाजी मियां मुस्कुराकर जवाब देते, नाम बड़ा नहीं रखा, बस अपने रब का फैज मांगा है, और जब वो देगा तो जगह भी बढ़ जाएगी। उस महीने करीब 15 दिन गुजर चुके थे और हाजी मियां की दुकान में एक भी सिलाई का कपड़ा नहीं आया था। ना कोई कुर्ता, ना पैजामा, ना शेरवानी। दुकान की सिलाई मशीन जैसे किसी यतीम की तरह कोने में पड़ी थी, चुपचाप। बीवी बीमार थी, बेटा स्कूल जाने की उम्र में था और राशन की थैली एक दिन पहले ही खाली हो चुकी थी। लेकिन हाजी मियां अब भी हर सुबह वुजू करके दुआ करते और दुकान खोलते। रिज़्क़ हमारा नहीं, रब का है, वो देगा तो जमीन से उगेगा, नहीं देगा तो सोने की छत भी भूख मिटा न सके। उन्होंने एक दिन अपने बेटे यूसुफ से कहा। एक दिन दोपहर में जब धूप तेज थी, हाजी मियां दुकान के बाहर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। तभी एक मोटी सी कार उनके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़का महंगे कपड़ों में लिपटा, चश्मा लगाए, दुकान की तरफ बढ़ा। क्या आप हाजी मियां हैं? लड़के ने पूछा। जी बेटा, मैं ही हूं। मेरे अब्बू की पुरानी शेरवानी है, उन्हें बहुत अजीज थी, लेकिन अब कहीं नहीं मिलती वैसी कढ़ाई। सुना है आप कढ़ाई में उस्ताद हैं। हाजी मियां की आंखों में रोशनी दौड़ गई। कढ़ाई रब सिखाता है बेटा, मैं तो बस उसकी मेहनत करता हूं। लड़के ने एक थैला आगे बढ़ाया। अगर इसे वैसा ही बना दें जैसे मेरे अब्बू को पसंद था, तो आपकी मेहनत का दाम आपकी मर्जी का होगा। लड़का चला गया और हाजी मियां देर तक उस थैले को देखकर बैठे रहे। बीवी के इलाज, बेटे की फीस और घर के राशन की फहरिस्त उनकी आंखों के सामने घूम गई। लेकिन उन्होंने सबसे पहले वुजू किया और सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐ रब, तेरा करम हर दरवाजे से आता है, तूने आज मेरे सब्र को सिला दिया। शाम को हाजी मियां दुकान में बैठे उस शेरवानी को देखने लगे जैसे कोई ताजमहल के नक्शे को देखता है। हर धागा, हर कोना, हर तह इबादत बन चुकी थी। उनकी आंखें कह रही थीं, अभी तो पहला दरवाजा खुला है और मेरी मेहनत की चाबियां अल्लाह के पास हैं। रात के दूसरे पहर जब पूरा शहर खामोश था, हाजी मियां की दुकान की रोशनी जल रही थी। वो शेरवानी सामने टंगी थी, नीले रंग की मखमली झरी वाली, जिसके कॉलर पर कढ़ाई के नक्श जैसे किसी कदीम कस्से की तहरीर हों। हाजी मियां ने उस कपड़े को उठाया, दोनों हाथों से सहलाया और बहुत अदब से अपने सीने से लगाया। या रब, तू ही मदद कर, मेरे हाथों में बरकत डाल, ताकि उस बेटे का यकीन भी बच जाए और उसके मरहूम वालिद की याद भी। हाजी मियां ने सुई में धागा डाला, लेकिन यह कोई आम धागा नहीं था। यह धागा था एक बाप की याद का, एक बेटे की मोहब्बत का और एक दर्जी के यकीन का। हर टांका लगाते हुए वो बिस्मिल्लाह कहते। उनकी उंगलियां कांपती नहीं थीं, बल्कि अल्लाह के नाम से मजबूत हो जाती थीं। कढ़ाई की हर पट्टी पर वो सूरह फातिहा पढ़ते और हर धागे की गांठ के साथ वो अपनी बीवी और बेटे के लिए दुआ बांधते जाते। मकसद सिर्फ सिलाई नहीं, मकसद है किसी दिल को सुकून पहुंचाना। सुबह का उजाला हुआ तो हाजी मियां की आंखों में नींद नहीं, तसल्ली थी। शेरवानी मुकम्मल हो चुकी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मरहूम वालिद पहनते थे। कॉलर की जरी चमक रही थी, बाजुओं की कढ़ाई बिल्कुल दुरुस्त और बटन
पुराने वक्त के नाजुक फूल जैसे। उसी वक्त बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। वही नौजवान, वही तहजीब, वही उम्मीद लिए दुकान में दाखिल हुआ। हाजी मियां ने शेरवानी को कपड़े में लपेटा और नौजवान के सामने रखा। ले लीजिए बेटे, जो अल्लाह ने सिखाया वही मैंने पेश किया। लड़के ने कपड़ा खोला। जैसे ही उसने शेरवानी को देखा, उसकी आंखें भर आईं। ये वैसी ही है जैसी अब्बू पहनते थे ईद पर। उसने शेरवानी को सीने से लगा लिया। कुछ लम्हे दुकान में सिर्फ खामोशी रही, लेकिन वो खामोशी अल्फाज से ज्यादा बोल रही थी। लड़का जेब से एक लिफाफा निकालकर आगे बढ़ा। हाजी मियां, ये आपकी मेहनत का मेहनताना नहीं, बल्कि मेरा दिल है। इसमें जितना है वो अल्लाह की तरफ से है। हाजी मियां ने लिफाफा देखा, फिर मुस्कुराकर उसे वापस कर दिया। बेटा, मैंने ये काम रब की रजा के लिए किया। अगर तेरा दिल चाहे तो बस मेरी दुकान से गुजरते हुए एक बार अस्सलामु अलैकुम जरूर कहना। लड़का उठ खड़ा हुआ। उसने हाजी मियां का हाथ चूमा और कहा, आप जैसे लोग शहरों में नहीं मिलते हाजी मियां। अल्लाह आपकी दुकान में कभी उजाला कम ना करे। वो चला गया। हाजी मियां फिर अकेले रह गए, लेकिन आज उस दुकान में तन्हाई नहीं थी। वहां सुकून था, फजा में दुआ थी और दरवाजे पर बरकत। शाम ढल रही थी। हाजी मियां नमाज पढ़कर दुकान में दाखिल हुए ही थे कि एक बुजुर्ग आदमी सादी शेरवानी और साफा बांधे हुए दुकान में आया। क्या आप ही हैं वो दर्जी जिसने मखमली कढ़ाई में जान डाल दी? हाजी मियां ने सर झुकाकर कहा, अगर वो शेरवानी किसी को रास आई हो तो ये रब का करम है। बुजुर्ग ने जेब से एक कार्ड निकाला। मैं शहर के सबसे पुराने बुटीक नफीस कढ़ाई घर का मालिक हूं और मैं चाहता हूं आप हमारे उस्ताद बन जाए। हाजी मियां की आंखों में सवाल था, लेकिन होठों पर वही पुराना जुमला, रिज़्क़ देने वाला रब है, हम तो बस मेहनत करते हैं। हाजी मियां ने कार्ड को गौर से देखा। उस पर सुनहरी हरूफ में लिखा था, नफीस कढ़ाई घर, बुनियादी विरासत का नाम। बुजुर्ग बोले, मैंने आपकी कारीगरी देखी है, ऐसे हाथ अब कम मिलते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी दुकान के उस्ताद बन जाएं। मुंह मांगा मेहनताना, रहने की सहूलत और हर हफ्ते नया प्रोजेक्ट। हाजी मियां चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखें झुकी हुई थीं, जैसे कोई अंदरूनी मिजाज का सामना कर रहे हों। कुछ पल बाद बोले, काम की तौफीक अल्लाह देता है, मगर मैं वहीं सिलाई करता हूं जहां दुआओं का बोझ उठाना हो, दाम का नहीं। बुजुर्ग थोड़ा ठिठके, क्या आप सोचेंगे? सोचने के लिए वक्त नहीं, सजदे हैं मेरे पास। दूसरे दिन सुबह दुकान की छत से टपकती धूप मशीन पर पड़ी थी। बेटा यूसुफ एक थैला लिए बैठा था। अब्बा, आप बड़े नाम से जुड़ जाते तो जिंदगी आसान हो जाती। हाजी मियां ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, जब नीयत पाक हो तो तंगी भी रहमत बन जाती है, और जब कमाई में घमंड उतर आए तो बरकत उठ जाती है। तीसरे दिन वही बुजुर्ग फिर आए। इस बार साथ में 2 नौजवान थे और एक तैयार किया गया करारनामा। हाजी साहब, हमारी तरफ से आखिरी पेशकश, आपके दस्तखत कर देने से हर महीने 10,000 का इजाफा तय होगा। आपके बेटे की पढ़ाई, बीवी का इलाज, सब हमारा जिम्मा। हाजी मियां ने बगैर मुस्कुराए कागज की तरफ देखा, फिर कहा, बेटा, जब सजदा छोड़कर दुकान का हिसाब मांगे तो समझो अब्बा फिसल गया। बुजुर्ग चले गए चुपचाप। उस रात बीवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हाजी मियां अस्पताल भागे। डॉक्टर ने लंबा पर्चा पकड़ा दिया। इंजेक्शन, टेस्ट, दवाएं, सब मिलाकर 4,000 का खर्च है। हाजी मियां की जेब में कुल 540 रुपये थे। उन्होंने डॉक्टर से कहा, बस 2 घड़ी वक्त दीजिए, मैं लौट कर आता हूं। बाहर आकर उन्होंने आसमान की तरफ देखा। या रब, आज तेरे बंदे का इम्तिहान है, मेरी नीयत तू जानता है। मेरा हाथ खाली है, मगर दिल तेरा दरवाजा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद वो दुकान की तरफ लौटे। रास्ते में उनके सामने वही लड़का खड़ा था जिसने पहली बार शेरवानी सिलवाई थी। हाजी मियां, मैं आपको ढूंढ रहा था अब्बू के कुल के लिए, मैंने वही शेरवानी पहन ली। सबने पूछा, कहां से सिलवाई? अब हर कोई आपसे सिलवाना चाहता है। उसने एक थैला आगे बढ़ाया। ये सब नए ऑर्डर हैं, 5 कुर्ते, 2 शेरवानी और ये आपकी पहली पेशगी। थैले में 2,000 रुपये थे। हाजी मियां की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सर झुका लिया। ऐ मालिक, जब दरवाजे बंद होते हैं तू पर्दे हटा देता है। उस रात बीवी को दवा मिल गई।
बेटा माँ का हाथ थामे बैठा रहा और दुकान में फिर से सुई चलने लगी। दुकान अब पहले जैसी खामोश न रही। हर दिन नए ग्राहक आते, कोई शेरवानी के लिए, कोई कुर्ते की कढ़ाई के लिए। हाजी मियाँ हर कपड़े को वैसे ही उठाते जैसे कोई अमानत हो। उनकी मशीन फिर से चल पड़ी थी, मगर अब आवाज में रब का जिक्र और मेहनत की खनक साथ साथ थी। एक दिन यूसुफ स्कूल से लौटा और बोला, अब्बा, मेरे स्कूल में सबने कहा कि अब हम भी अमीर हो गए हैं, क्या हम अब नया घर ले सकते हैं? हाजी मियाँ ने मुस्कुराकर बेटे की आंखों में देखा। बेटा, अगर अल्लाह ने बरकत दी है तो पहले किसी भूखे का पेट भरेंगे, फिर दीवारें सजाएंगे। तीसरे जुमा को दुकान में एक और गाड़ी आकर रुकी। इस बार एक और नया चेहरा उतरा। एक नौजवान लड़की, आंखों पर चश्मा, हाथ में स्केच बुक। आप ही हैं हाजी मियाँ? मैं फैशन इंस्टीट्यूट से हूं। आपकी शेरवानी की तस्वीर वायरल हो गई है। हम चाहते हैं कि आप हमारे कॉलेज में बच्चों को कढ़ाई सिखाएं। हाजी मियाँ कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, तालीम देना इबादत है, मगर शोहरत अगर नीयत को हिलाए तो इबादत भी गुनाह बन जाती है। लड़की ने विनम्रता से कहा, हम सिर्फ आपसे सीखना चाहते हैं, आपका फन मरना नहीं चाहिए। एक हफ्ता गुजरा। कॉलेज की तरफ से खत आया। सादगी से लिखा गया था, हाजी मियाँ, आप सिर्फ कारीगर नहीं, एक मिसाल हैं। हम चाहते हैं कि हफ्ते में एक दिन आप हमारे बच्चों को सिलाई और सब्र दोनों सिखाएं। मेहनताना जैसा आप तय करें। हाजी मियाँ ने वो खत दुकान की दीवार पर टांग दिया। उन्होंने किसी को कॉलेज का माहौल शोरगुल से भरा था, लेकिन जब हाजी मियाँ क्लास में दाखिल हुए तो हर आवाज थम गई। उन्होंने सफेद कपड़े पर सुई डाली और सिर्फ इतना कहा, बच्चों, जब हाथों में हुनर हो और दिल में रब का खौफ तो कढ़ाई भी दुआ बन जाती है। शाम को वापस लौटे तो यूसुफ दौड़ता हुआ आया। अब्बा, हमारे मोहल्ले में सब कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े उस्ताद बन गए हैं, क्या अब हम टीवी पर आएंगे? हाजी मियाँ ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, उस्तादी वो है जो मशहूर होकर भी सजदा ना भूले। हम अगर रब के यहाँ मकबूल हो जाएं तो कैमरे की जरूरत नहीं। उसी रात जब वो सजदे में गए तो आंखों से आंसू बह निकले। या रब, तूने तंगी में सब्र दिया, अब फराखी में भी मुझे वही सजदा अता कर। दोपहर का वक्त था। दुकान में हल्की रोशनी और मशीन की सरसराहट चल रही थी। तभी एक काली चमचमाती गाड़ी दुकान के बाहर रुकी। गाड़ी से उतरे एक लंबे कद के शख्स, आंखों पर सनग्लास, कुर्ता पैजामा, लेकिन फैशनेबल अंदाज में। साथ में एक महिला असिस्टेंट और एक फोटोग्राफर। दुकान की टूटी सी चौखट देखकर उन्होंने थोड़ी देर ठिठक कर पूछा, यही है हाजी मियाँ की दुकान? असिस्टेंट ने सर हिलाया। हाजी मियाँ वो अपनी सीट से उठे, सर झुकाकर सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं जावेद अलवी, अलवी कलेक्शन का हेड डिजाइनर। आपने जो शेरवानी तैयार की थी वो अब हमारे स्टूडियो की दीवार पर लगी है। हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। पूरे हिंदुस्तान में हम आपको सिग्नेचर आर्टिस्ट की हैसियत देंगे। हाजी मियाँ कुछ पल चुप रहे। जनाब, शोहरत का तोल अगर नीयत से भारी हो जाए तो सिलाई हाथ से नहीं, घमंड से होती है। जावेद साहब ने जेब से एक कागज निकाला। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है। हर महीने 50,000, 5 शहरों में वर्कशॉप, हर जगह आपके नाम के बैनर। और हर बैनर के पीछे मेरा सजदा कम हो गया तो किसे जवाब दूंगा? हाजी मियाँ ने सीधा पूछा। फोटोग्राफर ने तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन हाजी मियाँ ने हाथ उठाकर मना किया। मेरी कढ़ाई देखनी है तो आकर बैठिए, पर मेरी तस्वीर मत लीजिए। मैं दर्जी हूं, किसी अखबार का चेहरा नहीं। जावेद अलवी थोड़ा परेशान हुए। आपको अंदाजा है ये मौका कितने लोगों को नसीब होता है? हाजी मियाँ मुस्कुराए। और ये मौका सजदे में नम आंखों का कितनों को मिलता है जनाब? जावेद अलवी उठ खड़े हुए। उन्होंने कागज मोड़ा, लेकिन जाने से पहले बोले, अगर कभी आपका दिल बदले या ये सादी दुकान तंग लगे तो हमारा दरवाजा खुला है। हाजी मियाँ बोले, मेरा दरवाजा भी खुला है, मगर सिर्फ नमाज और फकीरों के लिए। जाते वक्त यूसुफ ने अब्बा से पूछा, आपने मना क्यों कर दिया? हम बहुत अमीर हो सकते थे। हाजी मियाँ ने बहुत धीरे से जवाब दिया, हम पहले ही बहुत अमीर हैं। हमें जो मिला है वो दौलत से नहीं, दुआ से मिला है। रात में हाजी मियाँ ने दुकान बंद की, लेकिन एक और शख्स उनके पीछे आया, वही फोटोग्राफर। हाजी साहब,
आपसे एक इल्तिजा है, क्या मैं आपकी तस्वीर सिर्फ अपने दिल में रख सकता हूं? हाजी मियां मुस्कुराए। तस्वीर खींचनी हो तो उस सजदे की खींचो जिसमें इंसान अपने नफ्स को छोड़ देता है। वक्त बदल रहा था और उसके साथ साथ बदल रही थी यूसुफ की सोच। स्कूल में अब उसे हाजी मियां का बेटा कहकर नहीं, फेमस टेलर का बेटा कहकर बुलाया जाने लगा था। जहां कभी वो टपकती छत के नीचे मां के पास बैठा सबक दोहराता था, अब वो मोबाइल में डिजाइन वीडियो देखता और बड़बड़ाता। अब्बा तो हर बड़े ऑफर को ठुकरा देते हैं, अगर वो हां कर देते तो आज हम भी बड़ी बिल्डिंग में रहते। एक शाम जब हाजी मियां दुकान बंद कर रहे थे, यूसुफ ने आकर सवाल किया, अब्बा क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? तंग गली, टूटी दुकान, वही कपड़े, वही कुर्सी? हाजी मियां ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, बेटा जब तक दिल साफ है और नीयत मजबूत, रोटी में भी बिरयानी का स्वाद आता है। और अगर तिजोरी भर जाए मगर सजदे छूट जाएं तो तंगी अमीरी से बेहतर है। यूसुफ ने सर झुका लिया, मगर उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। अगले दिन स्कूल में कैरियर सेमिनार था। कई बड़े डिजाइनर आए हुए थे। उनमें एक चेहरा यूसुफ को जाना पहचाना लगा, वही फोटोग्राफर जो हाजी मियां की दुकान पर आया था। ब्रेक के दौरान उसने यूसुफ को पास बुलाया। तुम हाजी मियां के बेटे हो ना? तुम्हारे अब्बा जैसे उस्ताद अब देखने को नहीं मिलते। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें फुल स्कॉलरशिप पर फैशन डिजाइन सिखा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। यूसुफ चौंक पड़ा। शर्त? अपने अब्बा को इस ऑफर में शामिल मत करना, वो मना कर देंगे। तुम्हारे हुनर का दम तुम्हारी अपनी पहचान होनी चाहिए, ना कि उनके साए में। यूसुफ उस रात करवटें बदलता रहा। उसकी उंगलियां सिलाई मशीन को याद कर रही थीं, लेकिन दिल कैमरों और नाम के पीछे भाग रहा था। सुबह उसने हाजी मियां से बिना कुछ कहे स्कॉलरशिप फॉर्म भर दिया और एक हफ्ते बाद एक खत लेकर लौटा। मुबारक हो यूसुफ, तुम अलवी डिजाइन स्टूडियो में सेलेक्ट हो गए हो। फ्री ट्रेनिंग, फ्री किट और हर महीने स्टाइपेंड। हाजी मियां दुकान में बैठे कपड़े की सीपें काट रहे थे जब यूसुफ ने वो खत उनके सामने रख दिया। कुछ देर तक हाजी मियां पढ़ते रहे, फिर चुपचाप खत मोड़कर वापस दे दिया। तू तालीम हासिल कर बेटा, मगर एक बात याद रख, हुनर सिर से नहीं सजदे से निकलता है। अगर नीयत फिसल गई तो सबसे महीन कढ़ाई भी अल्लाह के नजदीक रद्द है। यूसुफ बोला, अब्बा सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी दुनिया के साथ चलना होगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो कम से कम मुझे जाने दें। हाजी मियां की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। जा बेटा, मगर हर रोज फज्र की नमाज मत छोड़ना, नहीं तो तुझसे वो हुनर भी चला जाएगा जो अभी आया नहीं। यूसुफ अगले ही हफ्ते शहर के सबसे बड़े फैशन स्टूडियो का हिस्सा बन गया। चमकती रोशनी, एयर कंडीशन्ड हॉल, मॉडर्न मशीनें और सामने खड़े लोग, सब कुछ नया था। मगर जब पहली बार उसने धागा पकड़कर सिलाई की कोशिश की तो उसकी उंगलियां कांप गईं, जैसे कुछ गुम हो गया हो, जैसे कोई देख रहा हो जो अब नजरों में नहीं मगर दिल में बैठा हो। उधर हाजी मियां अब अकेले दुकान में बैठे कपड़ों को टटोलते रहे। मशीन चलती तो थी, लेकिन पहले जैसी रूह नहीं रही। वो खुद से बुदबुदाए, अल्लाह तू गवाह है, मैंने अपने बेटे को तेरे नाम पर सौंपा है। अगर वो भटक जाए तो उसे लौटाने वाला तू ही है। शहर के सबसे बड़े फैशन शो की तैयारियां जोरों पर थीं। चमकती रोशनी, म्यूजिक की गूंज और कैमरों की कतार, हर तरफ चकाचौंध फैली थी। उस शाम अलवी डिजाइन स्टूडियो के मुख्य डिजाइनर की जगह एक नया नाम घोषित हुआ, यूसुफ हाजी मियां। पर्दे के पीछे खड़ा यूसुफ सफेद कुर्ते और ब्लैक वेस्ट कोट में था। उसके हाथ में स्टेज स्क्रिप्ट थी और आंखें तेज रोशनी से चूंधिया रही थीं। पर दिल कहीं और था, उस पुरानी दुकान में जहां उसके अब्बा बिना माइक, बिना ताली, सिर्फ सजदे में अपना नाम रखते थे। शो के कोने में वही फोटोग्राफर खड़ा था जिसने कभी यूसुफ को कहा था, अब्बा की परछाई से निकलो, अपनी रोशनी बनो। आज वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन यूसुफ की मुस्कुराहट बुझी बुझी थी। शो का एंकर माइक पर आया, और अब पेश करते हैं इस साल के सबसे नौजवान और टैलेंटेड डिजाइनर जिन्होंने रिवायती कढ़ाई को नए दौर में जिंदा किया, मिस्टर यूसुफ। ताली बजने लगी, कैमरे चमकने लगे, मगर यूसुफ की चाल धीमी थी। हर कदम उसे जोर से याद दिला रहा था, हुनर सिर से नहीं सजदे से निकलता है।
स्टेज पर पहुंचते ही उसे माइक थमा दिया गया। उसने लोगों की तरफ देखा, फिर सिर झुकाया और बहुत धीरे मगर साफ आवाज में कहा, अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो सिर्फ एक वजह से, मेरे अब्बा हाजी मियां। उन्होंने कभी मशहूरी नहीं चाही, उन्होंने सिर्फ सजदे में मेहनत सीखी और मुझे सिखाया कि हुनर उस हाथ में बरकत देता है जो पहले वुजू करता है। स्टेज पर सन्नाटा छा गया। उसने जेब से एक छोटी सी कढ़ाई की पट्टी निकाली जिस पर लिखा था, हुस्बुन अल्लाहु व नीमल वकील। ये मेरे अब्बा की बनाई पहली पट्टी थी। उन्होंने कहा था, जब कभी दुनिया के शोर में खुद को खो दो तो ये पढ़ लेना, सब कुछ फिर से मिल जाएगा। शो खत्म हुआ, मीडिया भागती रही, नाम गूंजता रहा, लेकिन यूसुफ सीधे शो छोड़कर स्टेशन गया। बिना किसी को बताए, बिना गाड़ी लिए, सादी ट्रेन में बैठकर वापस उसी गली की तरफ लौटा। उधर हाजी मियां दुकान में ईशा की नमाज पढ़ रहे थे। दरवाजा खुला और यूसुफ सामने खड़ा था, वहीं स्टेज का कुर्ता पहने मगर सिर झुका हुआ। अब्बा अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी मियां की आंखों से आंसू बह निकले। मैं वहां खड़ा था लेकिन दिल यहीं पर था। अब मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा। हाजी मियां ने उसे गले लगाया। दुनिया तेरा नाम याद रखे या न रखे, लेकिन अल्लाह अगर तुझे सजदे में पहचान ले तो यही सबसे बड़ी कामयाबी है। सुबह की रोशनी उस तंग गली में उतर रही थी जहां अब फिर से फैज टेलर्स की छोटी सी दुकान का दरवाजा खुला था। हाजी मियां अपनी सफेद टोपी सीधी कर रहे थे और यूसुफ एक थैली में धागों की नई रंगत भर रहा था। दुकान छोटी थी मगर दिल अब दो थे, बाप और बेटा। दोनों की नीयत एक, मकसद एक। अब सिलाई सिर्फ कमाई नहीं, किसी भूख से जूझते हाथ के लिए उम्मीद बनेगी। यूसुफ ने धीरे से कहा, अब्बा मैं सोच रहा हूं क्यों ना हम मोहल्ले के बच्चों को कढ़ाई सिखाएं, जो पढ़ नहीं सकते, जो आवारा घूमते हैं, उन्हें सुई और धागा थमा दें। शायद ये हुनर उनके हाथों को इज्जत दे दे। हाजी मियां की आंखों में रोशनी भर आई। बेटा, अगर तेरी नीयत में इखलास है तो अल्लाह खुद अपने खजाने से इनाम देगा। अगले जुमा दुकान के सामने एक तख्ती टांगी गई, फ्री कढ़ाई क्लास, सिर्फ यतीम, गरीब और बेरोजगार नौजवानों के लिए। पहले दिन 5 लड़के आए, दूसरे दिन 10, फिर हर हफ्ते नए चेहरे, नए नाम, नए इरादे। यूसुफ उन्हें सुई पकड़ना सिखाता और हाजी मियां हर टांके के साथ सूरह फलका की तालीम देता। जिस हाथ में सुई है उसमें कांटा ना हो और जिस जबान पर रब का नाम है उसमें गलत लफ्ज ना हो। धीरे धीरे फैज टेलर्स एक दुकान नहीं, एक इल्मगाह बन गई, जहां हुनर बिकता नहीं था, बांटा जाता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत अपनी पोती को लेकर दुकान आई। मियां जी, मेरी बेटी सुन नहीं सकती मगर वो सिलाई करना चाहती है। हाजी मियां झुके, लड़की के पास गए और मुस्कुराकर इशारे से सुई थमाई। यूसुफ ने उसी दिन से इशारों की जबान सीखनी शुरू की ताकि कोई भी बच्चा इल्म से महरूम न रहे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और दुकान में सब बच्चे सिले हुए कपड़े तह कर रहे थे, यूसुफ ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा चलिए इस सिलाई से एक कारवां बनाई जिसमें हम जैसे लोग नहीं बल्कि हमसे भी ज्यादा मजबूर लोग जुड़ें। हाजी मियां ने कहा, बेटा जिस दिन तू सिर्फ देने लगेगा और लेने से रुक जाएगा, समझ ले अल्लाह तुझे अपने खजाने से जोड़ चुका है। 3 महीने बाद उसी गली में एक छोटा सा बैनर टंगा, अल अमीन हुनर स्कूल, अल्लाह के भरोसे हर फन के लिए एक दरवाजा। कोई सरकारी मदद नहीं, कोई बड़ी चंदा कमेटी नहीं, सिर्फ एक दर्जी का सब्र और एक बेटे का इरादा। फैज टेलर्स अब सिर्फ एक दर्जी की दुकान नहीं रह गई थी, वो अब एक चुपचाप इनकलाब बन चुकी थी, जहां हर सुई बच्चों की तकदीर सीती थी और हर धागा किसी यतीम की उम्मीद से जुड़ता था। अल अमीन हुनर स्कूल की दीवारों पर अब बच्चों की कढ़ाई लटकती थी, कुछ नामुराद बच्चों की मेहनत, कुछ बेसहारा लड़कियों की पहली उम्मीद। हर सुबह अजान के साथ दरवाजा खुलता और हर शाम सजदे के साथ बंद होता। मगर अच्छाई जब पनपती है तो दुनिया का नफ्स हमेशा जलता है। शहर के बीचों बीच मौजूद एक बड़ा फैशन ग्रुप नजीम टेक्सटाइल हाउस को जब पता चला कि गली के एक मामूली दर्जी ने उनका शोहरत भरा बाजार बिगाड़ना शुरू कर दिया है, तो उनके अंदर की जलन भड़क उठी। एक निहायत सादी दुकान और उसकी शोहरत सोशल मीडिया पर हमसे आगे जा रही है। लोग हमारे प्रोडक्ट्स नहीं
अब हाजी मियाँ की कढ़ाई को फैशन कह रहे हैं। एक मीटिंग बुलाई गई। तय हुआ, या तो हाजी मियाँ इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे या मिटा दिए जाएंगे। एक दोपहर दुकान के सामने एक आलीशान एसयूवी रुकी। दरवाजा खुला। सूट बूट में एक नौजवान बाहर आया, साथ में ब्रीफकेस। सलाम, मैं नजीम ग्रुप से हूं। हमारी कंपनी आपको डिजाइनिंग हेड बनाना चाहती है। करोड़ों का प्रोजेक्ट। आपकी टीम, आपके बच्चे, सबको बड़ा प्लेटफॉर्म देंगे। हाजी मियाँ ने बात को बड़े सुकून से सुना, फिर जवाब दिया, मैं दर्जी हूं जनाब। मेरी सुई सिर्फ कपड़े नहीं, किसी का भटका हुआ मुकद्दर भी सीती है। आपका ऑफर अच्छा है, मगर मेरा काम सिर्फ रब की रजा के लिए है, बाजार की बोली के लिए नहीं। वो मुस्कुराया। आप सोच लीजिए, कल फिर मिलेंगे। अगले ही हफ्ते सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। किसी ने एडिट करके ये दिखाया कि हाजी मियाँ बच्चों से जबरदस्ती काम करवाते हैं और स्कूल सिर्फ बहाना है, असल में बाल मजदूरी की जगह है। शहर में हलचल मच गई। कुछ लोग कहने लगे, इतना शरीफ दिखने वाला आदमी ऐसा कर सकता है? कुछ चुप रहे। कुछ पास वाले दुकानदारों ने दुकान से मुंह मोड़ लिया। रात में दुकान में अकेले बैठे हाजी मियाँ ने बगैर किसी शिकवा के हाथ उठाए। या रब, तूने रास्ता दिखाया। अब मेरा नाम ही नहीं, मेरी नीयत भी तेरी अमानत है, इसे बचा ले। उसी वक्त यूसुफ आया, आंखों में आंसू, हाथ में फोन। अब्बा, सब लोग हमें झूठा समझने लगे हैं। हाजी मियाँ ने उसे गले लगाया। जब सच्चाई पर इल्जाम लगते हैं, समझ लो रब इम्तिहान ले रहा है, और जब रब इम्तिहान लेता है तो इनाम भी जरूर देता है। अगली सुबह उसी स्कूल की वो गूंगी लड़की, जिसकी सिलाई ने एक प्रदर्शनी में पहला इनाम जीता था, अपनी दादी के साथ मीडिया ऑफिस पहुंची। उसने कागज पर लिखकर कहा, अगर हाजी मियाँ ना होते तो आज मैं सिर्फ बोली से नहीं, हुनर से भी महरूम रहती। उसके बाद एक बच्चे, उनके माँ बाप और मोहल्ले के लोग एक वीडियो बनाकर वायरल करने लगे। ये आदमी बच्चों का रहबर है, ना कि उनका मालिक। इसने हमें कपड़ा पहनना नहीं, इज्जत कमाना सिखाया। टीवी चैनल वाले खुद दुकान आए इंटरव्यू लेने। हाजी मियाँ ने कैमरे की तरफ नहीं, बल्कि जमीन की तरफ देखा। मैं कोई हीरो नहीं, बस एक सिला हुआ बंदा हूं, जिसे उसके रब ने धो पोंछ कर लोगों के काम का बना दिया है। जब नजीम ग्रुप को कोई तरकीब ना मिली तो उन्होंने दुकान को जमींदोज करवाने की कोशिश की, फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी नोटिस भिजवाया। अब मसला सिर्फ इज्जत का नहीं, सर से छत का था। यूसुफ भागता हुआ आया, अब्बा, हमें दुकान से निकाला जा रहा है। हाजी मियाँ ने सिर्फ एक बात कही, चप्पलें घिस जाईं मगर सजदा न छूटे, फिर देख कौन घर देता है। उसी शाम एक बुजुर्ग आदमी दुकान पर आया, हाथ में पुराना कागज। मैं इस पूरी इमारत का असली मालिक हूं, और यह कागज गवाही देता है कि हाजी मियाँ की दुकान अब हमेशा के लिए इन्हीं की है। मैंने इसे वक्फ कर दिया है अल अमीन हुनर स्कूल के नाम। अल अमीन हुनर स्कूल अब मोहल्ले की नहीं, पूरे शहर की मिसाल बन गया था। हर गली से बच्चे आते, हर कोने से दुआएं मिलती। कोई कुर्ता सीता, कोई टोपी काटता, कोई सिर्फ बैठकर रब का नाम लेता, लेकिन हर चेहरा रोशन दिखता। हाजी मियाँ अब भी उसी टूटी कुर्सी पर बैठते। सामने धागे की रीलें होती, मगर नजरें हमेशा सजदे में झुकी रहती। यूसुफ अब उस्ताद बन चुका था, मगर आंखों में वही आदाब, वही तहजीब। एक दिन शहर के डीएम साहब आए। उनके साथ कई अफसर, कैमरे और पत्रकार। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि इस स्कूल को सरकार का समर्थन मिले। बजट, इमारत, स्टाफ, सब कुछ हम देंगे। सिर्फ एक शर्त है, इसका नाम अब स्टेट वोकेशनल इंस्टीट्यूट होगा। हाजी मियाँ ने सिर झुकाया। शुक्रिया जनाब, मगर यह स्कूल किसी हुकूमत का नहीं, रब की रहमत से चला है। इसका नाम अगर बदल गया तो मकसद भी बदल जाएगा। डीएम साहब चुप रह गए। उसी शाम एक यतीम लड़के ने हाजी मियाँ से पूछा, हाजी अब्बा, क्या हम जैसे लोग कभी बड़ी दुकान चला सकते हैं? हाजी मियाँ ने सुई थामते हुए कहा, अगर नीयत साफ हो और सजदा सच्चा तो सिलाई नहीं, किस्मत भी सीधी हो जाती है। रमजान के महीने में एक रोज अल अमीन हुनर स्कूल में सालाना जलसा हुआ। मंच पर कोई डेकोरेशन नहीं था, कोई माइक नहीं, सिर्फ बच्चों की बनाई हुई टोपी, रूमाल और दुआओं से सजी फिजा। हाजी मियाँ ने सिर्फ 2 लफ्ज कहे, मेरे रब ने मेरी दुकान को दुआ की जगह बना दिया। अब मेरी उम्र पूरी हो रही है, मगर ये सुई अब तुम सबके हाथ में है। इससे नफ्स मत सीना, सिर्फ इज्जत सीना।
कुछ महीने बाद हाजी मियाँ का इंतकाल हो गया। कोई शोर नहीं हुआ, सिर्फ जनाजे पर बच्चों की खामोशी थी और हर आंख से गिरी हुई एक सच्ची अश्क। आज भी वो दुकान है, दरवाजे पर अब लिखा होता है, हाजी मियाँ का फैज़, जहां कढ़ाई नहीं किरदार सिया जाता है।